नमस्कार, शाम के 7:30 बज चुके हैं। आज तक पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बिहार का बाजीगर कौन, सभी के जेहन में यह सवाल इस वक्त खड़ा हुआ है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीसरे चरण के रण के आखिरी दिन प्रचार से पहले भावुक दांव खेला है। नीतीश कुमार ने प्रचार समाप्त होने के पहले बिहार की जनता के सामने ऐलान कर दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव हो सकता है। नीतीश कुमार ने ऐसा इसलिए कहा हो ताकि उन्हें इस बयान का फायदा मिल सके, मगर नीतीश के इस बयान से उनके विपक्षियों को निशाना साधने का मौका मिल गया। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। भरोसा तो यही है नीतीश कुमार का कि अंत भला तो सब भला, मगर अंत भला है या नहीं ये 10 तारीख को मालूम चलेगा। तीसरे चरण की सीटों के लिए होने वाले चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नीतीश कुमार ने भावुक होकर अपने सियासी तरकश का अंतिम तीर छोड़ दिया। पूर्णिया के धमदामा में उन्होंने जनता के सामने ऐलान कर दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव है। जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। नीतीश कुमार ने ऐसा बयान देकर भले ही इमोशनल कार्ड खेला हो, मगर इस बयान पर उनके विपक्षियों ने चुटकी ले ली है। कांग्रेस ने कहा कि हम तो पहले से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार टायर्ड हैं, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। बिहार नई सरकार चुनेगा। आप जाइए, टायर्ड और रिटायर्ड सरकार की विदाई का समय आ गया। अब आप अलविदा कीजिए राजनीति को और एक नए नेतृत्व को बिहार में आने दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश कुमार को राजनीति छोड़कर आराम करने की सलाह दे डाली। तो वो वाकई उन्होंने ठीक ही कहा है। आखिरी चुनाव क्या है, अब उम्र के जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं तो उनको आराम करना चाहिए। उन्होंने मान ही लिया है, स्वीकार कर लिया है। नीतीश कुमार 15 साल से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और चौथी बार बीजेपी के सहयोग से वो सत्ता के सिंहासन पर बैठना चाहते हैं, मगर इस बार का विधानसभा चुनाव नीतीश की पेशानी पर बल ला रहा है। ये वजह है कि अमूमन शांत रहने वाले नीतीश कुमार इस बार के चुनाव में कई जगह आपा खोते नजर आए। इसके लिए आए हो यहाँ पर, उसका फोटो और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। कैसा बीमार पड़ा था, उसके लिए हम लोगों को कितनी चिंता थी। आज यहाँ पर आए हो, देख लो देख लो। अरे देखो ना पीछे, अगल बगल देखो ना, अगल बगल देखो ना, देख लो तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। और जिसके लिए कर रहे हो, ये सब लोग तुम लोगों का पूरा जवाब दे देंगे। कोई तुमको कुछ नहीं करेंगे कि अगर कुछ थोड़ा आप भी करेंगे तो तुमको लाभ मिलेगा। तो ये जान लो यहाँ पर। और जो भी सबक सिखाता है, कम उम्र के बच्चे हो। ये नाराजगी बता रही थी कि बिहार में अब की बार उनकी चुनौती पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को रोजगार के मसले पर शुरुआती दौर से ही घेरना शुरू कर दिया था। तेजस्वी अपनी हर रैली में नीतीश को थका हुआ बता रहे थे। नीतीश जी की नौकरी कहाँ से देगा, बाप के हाथ से। मतलब उनका गाड़ी आगे बढ़ने वाला नहीं, थक चुके हैं, बिहार संभालने वाला। तेजस्वी तो खैर सीधे सीधे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, मगर नीतीश कुमार के लिए मुश्किलों की राह एलजेपी ने भी बना दी। चिराग पासवान ने अंतिम दिन तक नीतीश को ही निशाने पर रखा। अगर जनता इस तरीके से आक्रोश दिखा रही है तो उनको सीधा ये बोलना कि तुम लोग चले जाओ सभा से, तुम लोग जाओ भागो ऐसे, क्या है तुम लोग मुट्ठी भर लोगों क्या करोगे। भाई ये मुट्ठी भर लोग इकट्ठे होते आज इतनी बड़ी ताकत बन गए हैं कि अगली 10 तारीख को आपको एक अनन्य मार्ग से आपको घर खाली करना पड़ेगा। ये मुट्ठी भर लोगों की ताकत इकट्ठी हो चुकी है। नीतीश कुमार को मालूम है कि इस बार सत्ता की राह कठिन है, शायद इसीलिए अब वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। 2020 विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव होगा, ये ऐलान करके नीतीश कुमार ने सबको चौंका दिया है। जाहिर सी बात है, चुनाव के आखिर में नीतीश कुमार ने एक इमोशनल कार्ड खेला है, लेकिन सवाल ये उठता है कि नीतीश का ये मास्टर स्ट्रोक, यानी कि उनके द्वारा चलाया गया ये तीर
कितना निशाने पे लगता है ये 10 नवंबर को ही पता चलेगा। 7 नवंबर को बिहार का चुनाव खत्म हो जाएगा। 10 नवंबर को नतीजों का दिन है, जब ये साफ हो जाएगा कि नीतीश चौथी बार सत्ता संभालते हैं या फिर जनता कुछ नया आदेश सुनाती है। साथ ही ये भी तय हो जाएगा कि नीतीश का आखिरी दांव कितना कारगर रहा। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जी हां, 10 नवंबर को बिहार के फैसले का दिन है और नीतीश ने अब तो ऐलान भी कर दिया है कि ये उनका आखिरी चुनाव है। लेकिन अंतिम रण को जीतने के लिए उन्होंने तेजस्वी की चुनौती को उन्हें हराना होगा। आपको सुनाते हैं आज तक पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का कई मुद्दों पर कैसे हुआ आमना सामना। झूठा वादा करना होता तो हम करोड़ नौकरियों देने का वादा करते हैं, लेकिन हमने 10 लाख इसलिए कहा है क्योंकि 4.5 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी हैं, ऑलरेडी बजट में प्रोवाइडेड है। मान लो एक मणिपुर एक छोटा सा राज्य है, वहाँ 1 लाख आबादी पे 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं, लेकिन बिहार में 1 लाख आबादी पे 77 है, 77 है केवल। तो वो खाली पदों को तो भरना ही है। और यूनिवर्सिटी चले जाओ, प्रोफेसर की कमी है, हॉस्पिटल चले जाइए, डॉक्टर्स की कमी है, नर्स की कमी है, जितने लैबोरेटरी में काम करते हैं उन सब स्टाफ्स की कमी है, सिपाही की कमी है, दरोगा की कमी है, जूनियर इंजीनियर का जो पद है लगभग 60% खाली है। तो इन सारे अलग अलग क्षेत्रों में अगर आप जाओगे तो आप 4.5 लाख तो ऑलरेडी जो है वो खाली है। जो 5.5 लाख जो नौकरियां जो हम बता रहे हैं वो सभी राष्ट्र औसत के मुकाबले सभी मानकों को मिलाते हुए मिला के करना है। 10 लाख फालतू बात है ये। आप 10 लाख का पोस्ट है, 10 लाख का पोस्ट है, कहां से पोस्ट क्रिएट करिएगा? पहला कैबिनेट का पहला साइन नहीं, क्या करिएगा? है अधिकार, कर दीजिएगा। इससे बढ़कर के गलत बात लोग बोल रहे हैं, जो लीगल बात है ही नहीं, एकदम उसका कोई मतलब नहीं है। ये ऐसे ही लोगों को गुमराह करने के लिए कहा जा रहा है। सरकारी नौकरी, आप बताइए, हम लोग सरकारी सेवा खाली रहने दे रहे हैं? इतना एक्सपेंशन कर रहे हैं। बजट क्या था इन लोगों का बताइए तो? 24,000 करोड़ से भी कम बजट था, 2,11,000 करोड़ बजट है। लोगों का तनख्वाह नहीं मिलता था, सबका तनख्वाह मिलता है। ये योजना के मद में पैसा जो थोड़ा बहुत तो भी खर्च कर पाते थे। आज बताइए कितना बड़ा काम हो रहा है। तो ये जो बात बोल रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है। नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे नहीं संभल रहा है। वो आप लोगों ने भी देखा, चाहे चमकी बुखार हो, चाहे जल जमाव हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे कोरोना हो, चाहे पलायन हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, कारखाने हो, एक तरह से उनका हाथ खड़ा कर दिया उन्होंने कि भैया हमसे नहीं हो सकता। समुंदर होता तो कारखाने लगाते, रोजगार तो दे ही नहीं सकते हैं। तो ये बातें हैं। एक हमने जो लोगों के सामने जो विकल्प पेश किया है, भरोसा जताया है, लोगों की उम्मीद है। और देखिए परिवर्तन होते रहना चाहिए। मजा ले ना भाई, मजा ले, आनंद ले। देखिए हमको अगर कोई मेरे खिलाफ कुछ भी बोलता, हम जरा भी नहीं उस पर कुछ एतराज। अच्छा है, बोलो, जितना बोलोगे बोलो, बहुत अच्छा है। लेकिन जितना लोग बोलता है इस तरह की बात ना, उनके कुछ खास लोग उनके पक्ष में रहेंगे। ये अच्छी तरह जान लीजिए, लोगों को ठीक से नहीं पता चलता है। लोगों में गुस्सा बहुत है ये डबल इंजन सरकार से, एनडीए की सरकार से, और लोगों की उम्मीद है और लोग इस बात से खुश हैं कि मुद्दे की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, पलायन की बात हो रही है, गरीबी की बात हो रही है, भुखमरी की बात हो रही है, कारखाने की बात हो रही है। तो जो मुद्दे की बात है, एक लोगों की एक उम्मीद जगी है, और जिसको कि हम लोग कई चुनाव में बेरोजगारी जो मुद्दा है, कहीं के भी चुनाव में इतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया जो इस बार बिहार के लोगों में है। मैं बता दूं क्योंकि बिहार में बेरोजगारी दर जो है देश में सबसे अधिक है, 46.6 बेरोजगारी दर है। इधर तो स्वाभाविक तौर पर केंद्र में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उनकी सरकार है, तो उनके माध्यम से तो देश भर के लिए काम हो रहा है। बिहार के लिए तो एडिशनल काम हुआ ही है। लेकिन पहले भी चाहे केंद्र में कोई भी सरकार, हम लोग तो अपने मेहनत से काम किए ना, हम लोग तो अपनी तरफ से काम किए। जो प्रोग्रेस हुआ है, सब कुछ हुआ है। अगर हम अनुभव हमको नहीं है तो ये लोग एकजुट क्यों हैं? मेरा उम्र 31 साल है,
एक नौजवान को हराने के लिए 20-20 हेलीकॉप्टर पूरे देश की टीम इन्होंने उतार दिया। मेरा तो एक ही सवाल है कि चुनाव के लिए ये सब है, लेकिन जब मजदूर 2000 किलोमीटर चल रहे थे तो कहाँ थे? लॉकडाउन के समय कहाँ थे? आप जरा देख लीजिए, किसी चीज का क ख ग घ का ज्ञान नहीं है। जो लोग हैं, जो अपने को समझते होंगे कि हम एडवाइजर हैं, बहुत योग्य हैं, काबिल हैं, नहीं जानते हैं फैक्ट्स को और उसमें लोगों को गुमराह करे वाला। बताइए, अपने दावे अपने वादे, लेकिन इन दोनों के दावों में किसका दावा ज्यादा अपना दम दिखाएगा, यकीनन 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे इसका पता भी चल जाएगा। लेकिन बिहार में चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो गया है। तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा और उस मतदान से पहले आज सियासी दिग्गजों ने बिहार के रण में अपनी पूरी ताकत झोंक कर रख दी। जमकर एक दूसरे पर किया गया वार पलटवार। देखिए, बिहार के चुनावी समर में प्रचार का शोर आज से खत्म हो गया। इस शोर के खत्म होने के साथ ही शुरुआत हो गई है कयासों की कि किसका होगा बिहार, कौन बनाएगा सरकार, कौन मारेगा बाजी, किसकी होगी हार। इन सवालों के जवाब 10 नवंबर को मिल जाएंगे, मगर अंतिम चरण के चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने अपना पूरा दमखम झोंक दिया। बीजेपी की ओर से कई नेताओं ने ताबड़तोड़ प्रचार किया। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी समर में डटे रहे। उन्होंने बेहद तीखे अंदाज में तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। जंगल राज के युवराज को आपने विधायक बना करके भेजा था कि नहीं भेजा था? आपने इनको विपक्ष का नेता भेजा था कि नहीं भेजा था? नंदू जी आप बताइए। नंदू जी, पिछले साल सारा साल बजट का सत्र निकल गया और तेजस्वी यादव गायब रहा, वो नहीं आया। ये उसने बिहार की इज्जत ली है, ये बिहार के साथ धोखा दिया है। आइए अब नौकरी देंगे, विधानसभा में जबे नहीं करेंगे, अब नौकरी देंगे। आप बताओ, कोरोना जब आया तो तेजस्वी यादव कहां था? कहां था? घर में नहीं, दिल्ली, बिहार की धरती पर नहीं थे। आज आकर के बात कर रहे हैं। आज ये घड़ियाली आंसू बहाने के लिए आए हैं। बीजेपी के निशाने पर तेजस्वी ही हैं। उन्हें मालूम है कि बिहार में असली चुनावी समर आरजेडी से ही है, इसलिए खुद नीतीश कुमार भी अपनी रैलियों में आरजेडी के जंगल राज का जिक्र करते नहीं थकते। कोशिश की। इधर तेजस्वी यादव भी अंतिम दिन प्रचार में पूरी ताकत झोंकते दिखे। तेजस्वी को मालूम है कि जरा सी भी चूक उनके सत्ता पाने के सपने को चकनाचूर कर सकती है, इसलिए तेजस्वी अंतिम चरण के प्रचार के अंतिम समय तक जनता जनार्दन के बीच डटे रहे और नीतीश कुमार के खिलाफ अपने अंदाज में पलटवार करते रहे। कि जो व्यक्ति को 15 साल बिहार में मौका मिला, एक कारखाना नहीं लगा, नौकरी नहीं दी गई, गरीबी बढ़ी, भुखमरी बढ़ी, पलायन बढ़ा, आप लोगों ने देखा होगा मजदूरों के साथ क्या व्यवहार हुआ। नीतीश और तेजस्वी की लड़ाई के बीच एलजेपी की अपनी राजनीति लगातार चल रही है। चिराग पासवान ने चुनावी समर की शुरुआत ही नीतीश पर निशाना साधने के साथ अब भी वो अपनी उसी रणनीति पर कायम है। प्रचार के अंतिम दिन भी चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी की घबराहट है, जिस तरीके से उनकी भाषा बदली हुई है, जिस तरीके से गुस्सा रहे हैं हर मन से, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बताती है कि उन्होंने हार को देख लिया, अब बस स्वीकार करना बाकी है। आपको बता दें कि 7 नवंबर को तीसरे चरण का मतदान है। 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 1208 उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बिहार की जनता अपना भरोसा किस पर जताती है, किसकी सरकार बनाती है। सुजीत झा और रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। 2 महीने पहले तक ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि बिहार का चुनाव इतना ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। वैसे 2015 के आंकड़ों की बात करें, आरजेडी सबसे ज्यादा सीटें 80 लेकर आई थी, जेडीयू 71, बीजेपी 53, कांग्रेस पार्टी को 27 सीटें मिली थी, एलजेपी को मिली थी 2 सीटें। लेकिन इस बार तो पूरी तरह से गठबंधन का उलटफेर देखने को मिल रहा है। कौन पड़ेगा किस पर भारी, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। और परसों शाम 5 बजे से लगातार सबसे सटीक एग्जिट पोल आप देखेंगे आज तक पर। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। बिहार का बाजीगर कौन, इस खबर पर, इस सवाल पर बनी रहेगी आज तक की नजर। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।